तो अब चलते हैं 5वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, 5वें अध्याय पहले वचन से लेकर के जब हम चौथे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां अशुद्ध मनुष्यों के विषय में बताया गया है कि अशुद्ध मनुष्य जो भी छावनी में पाया जाए उसे छावनी से बाहर कर दिया जाए। और ये नियम हम आगे भी देखेंगे कि जो अशुद्ध मनुष्य हुआ करेगा उसे इजराइल से बाहर एक जगह बनाई जाएगी। अभी हम यहोशू की पुस्तक में उस बात को पढ़ेंगे कि जो लोग इस प्रकार के लोग होंगे वो कहां रखा जाएगा। तो उसके लिए भी एक जगह डिसाइड की जाएगी आगे चलकर। एक इजराइल के बाहर एक जगह होगी जहां पर ऐसे लोगों को रखा जाएगा, वो उनके बीच में नहीं रहा करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि जो लोग कोढ़ी हैं या जिन्हें प्रमेह हो, यानी कि जिन्हें बॉडी में से कोई भी श्राव निकलने का, जो भी तरल पदार्थ निकलने की कोई बीमारी हो, या फिर जो लाश के कारण यानी कि लोथ के कारण, शव के कारण अशुद्ध हुए हों, उन सभी को छावनी से निकाल दो। ऐसा हो कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकल कर बाहर कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था इजरायलियों को दी गई है वो इसलिए दी गई है कि वो फिजिकल चीजों को अच्छी तरह से समझने पाए। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक चीजों को अच्छी तरह से, उसके जो भेद हैं वो हमें समझा दिए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है कि शरीर का कोई भी स्राव हमें अशुद्ध नहीं करता। और जैसा कि मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, जो एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ। और किसे छुआ? जो निष्कलंक है, जो निष्पाप है, जो परमेश्वर का वचन है, उससे बढ़कर कोई पवित्र नहीं हो सकता। मिलाप वाले तंबू से भी बढ़कर पवित्र हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको उस स्त्री ने छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा नहीं वरन उसे चंगा कर दिया। और हम देखते हैं चारों सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर खास तौर पर मैं मत्ती के सुसमाचार की बात करूंगा। 8वें अध्याय में हम देखते हैं सबसे पहली जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने दी है वो कोढ़ी को दी है कि एक कोढ़ी को उसने शुद्ध किया है और उसने उन्हें छू करके शुद्ध किया है। और चारों जगह, चारों सुसमाचार में तो ये बात लिखी है कि उसने उसे छुआ और छू करके शुद्ध किया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध और अशुद्ध की जो डेफिनेशन है वो हमें अच्छे से समझा दी है। ये सारी चीजें केवल इजरायलियों के लिए थी, क्योंकि एक तरीके से परमेश्वर वहां पर यह चाहता था, ये परमेश्वर का एक हम कहेंगे उसका ये चाहत थी कि जो डेरा वहां पर लगा हुआ है वो शुद्ध रहे, उसमें कोई बीमारी ना आए, उसमें कोई विपत्ति ना आए। यदि कोई वायरस फैल गया है या कोई ऐसी चीज हो गई है, किसी को इस प्रकार की परेशानी, तो उसे छावनी से दूर करके रखा जाए, क्योंकि वो लोग सफर में थे। और सफर में जरूरी था कि उनका ध्यान रखा जाए। तो इस तरीके के कुछ नियम परमेश्वर ने उनके बीच में बनाए हैं ताकि वो लोग बीमारियों से बचे रहें। और जितने लोगों को अगर बीमारी है तो वो छावनी के बाहर रह करके उस बीमारी से लड़ें और दूसरे लोगों को वो लोग नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने यह नियम बनाए हैं। अब बात आती है कि शव की अशुद्धता के लिए नियम क्यों बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग जंगल में हैं और पानी की हम देख रहे हैं बहुत बहुत जगह कमी है। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो जैसे कि आजकल हम जानते हैं कि बहुत सारे डिजीज हैं, ऐसे डिजीज हैं कि जो अगर हम किसी शव को भी छुएंगे तो वो किसी और में ट्रांसफर हो सकते हैं। और एक वायरस फैला था अफ्रीका में जो इबोला वायरस के नाम से जानते हैं, और वो फैलता ही ऐसे था कि वो शव से फैलता था। यदि कोई उस वायरस से मरता था और उस शव को कोई छू लेता था या उसका परिवार का लोग, तो वो भी उस वायरस से संक्रमित हो जाते थे और उन्हें भी इबोला वायरस हो जाता था। शायद हो सकता है मैं वायरस का नाम गलत बोल रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का एक वायरस था, मेरे ख्याल से इबोला ही है। तो इस प्रकार से वहां पर हुआ करता था। तो यहां पर जो लोथ को छू रहा है या लोथ को छू करके उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा है, तो उसको भी प्रिकॉशनली 7 दिन तक अशुद्ध ठहराया गया था कि भाई वो 7 दिन तक छावनी से बाहर रहे, ताकि अगर उस लोथ से अगर कोई बीमारी उसे हो गई है तो वो और दूसरे इजरायलियों में वो बीमारी ना फैलाने पाए। केवल यही एक जो सुरक्षा का एक पैमाना था जो परमेश्वर ने यहां इजरायलियों को करने के लिए दिया था। और हम देखते हैं कि इजरायली बहुत ही ज्यादा शारीरिक थे और उनके मन बहुत ही ज्यादा कठोर थे। और इसी प्रकार से जिसे हम कह सकते हैं ना, बकबक करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, जिन्हें एक तरीके से कहा जाए ढीठ टाइप के लोग थे, बार बार गलतियां करने लगते थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार की ये व्यवस्था दी थी ताकि वो उसमें बंधे रह सकें और बंद करके परमेश्वर के नाम को, यहोवा के नाम को संजो के रख सकें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो वो लोग
वो लोग उस नाम को जानने वाले हों और दुनिया भर में वो लोग दुनिया भर में परमेश्वर का नाम जानने वाले लोग हों। तो यहां पर अशुद्ध मनुष्यों के विषय में नियम लिखे हैं। आगे हम देखते हैं क्षतिपूर्ति का नियम यहां दिया गया है। 5वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक क्षतिपूर्ति का नियम दिया गया है। यानी कोई किसी की क्षति कर दे, मान लीजिए जानबूझ के कर दे या फिर अनजाने में कर दे। जैसा मान लीजिए मैं अब कार चला रहा हूं और मैंने किसी के स्कूटर को टक्कर मार दी, मैंने उसकी क्षति कर दी। या मैंने किसी अपनी फाउंडेशन खोद रहा हूं और अपनी फाउंडेशन खोदते समय दूसरे की दीवार गिर जाती है तो मैंने उसकी क्षति कर दी। यानी कि जाने अनजाने अगर किसी का कोई नुकसान कर देता है तो उसकी भरपाई का जो नियम है वो यहां पर बताया गया है। यहां पर बताया गया है कि 5वां अंश बढ़ाकर वो उसकी क्षति पूर्ति कर दे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी की मैंने 100 रुपए की क्षति की है तो फिर मुझे 120 रुपए उसे लौटाने होंगे। यानी 100 रुपए का 5वां हिस्सा 20% होता है। तो यदि मैंने किसी की 1000 रुपए की क्षति की है और मैं अपना दोष मुक्त होना चाहता हूं तो मैं उसकी 1200 से उसकी क्षति पूर्ति कर दूं। यह व्यवस्था का नियम है, परमेश्वर का यह कायदा है, क्षति पूर्ति का नियम। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने ओवरऑल तरीके से आपको बता दिया है। यहां पर हम 11वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अजीब चीज आपको देखने को मिलेगी और आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये यहां पर क्या लिखा है। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। यहां पर व्यभिचार की जांच का नियम लिखा गया है। यानी कि कभी कभार ऐसा होता है, यहां साफ लिखा है कि कभी कभार ऐसा होता है यदि किसी स्त्री ने कोई दुष्कर्म किया है या व्यभिचार किया है और उसको किसी ने करते हुए नहीं देखा है और उसका कोई गवाह भी नहीं है कि भाई इसने कोई गलत काम किया है, लेकिन उसका जो पति होता है उसके पति को इस बात का शक हो जाता है और वो उससे जलन रखने लगता है। यानी कि पति को पता है, पति समझ रहा है कि इसने कोई गलत काम किया है, लेकिन उसकी कोई गवाही देने वाला नहीं है, उसकी कोई ये कहने वाला नहीं है कि हाँ हमने इसे गलत काम करते हुए देखा है। तो उस समय में क्या होता है, उस समय में जो वो पति होता है वो शक में आकर के अपना पारिवारिक जीवन बर्बाद करने लगता है, जलन रखने लगता है, उससे घृणा करने लगता है। तो ये उसकी जांच का जो नियम है, जो व्यवस्था के अनुसार, वो यहां पर बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे भी आप अपने आप से पर्सनली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्लियर ओवरऑल तरीके से बता दे रहा हूं कि वो जांच क्या है, वो व्यवस्था की जांच क्या है। तो वहां पर जो व्यवस्था की गई है कि जो मैदा है उसका 10वां हिस्सा लेकर के अन्य बलि करके चढ़ाया जाएगा और जिस पर शक हो, किसी पति को या किसी पत्नी को अपने जीवन साथी के ऊपर शक हो, तो वो याजक के पास आएगा और याजक के पास आकर के याजक परमेश्वर के पवित्र स्थान में के सामने उसको शपथ खिलाएगा, उसे कसम खिलाएगा और एक पानी लेगा, जल लेगा, पवित्र जल लेगा और उसमें थोड़ी सी पवित्र स्थान की धूल मिला करके वो शपथ उसे खिलाएगा कि मैं शपथ खाती हूं कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो अगर मैं इस जल को धारण करूंगी तो मेरा पेट फूल जाएगा, मेरी जांघ सड़ जाएगी और मेरा किया हुआ सबके ऊपर उजागर हो जाएगा। और इस प्रकार से शपथ खिलाने के बाद वो जो पवित्र जल है, जिसमें जो शपथ का जल है, जिसमें थोड़ी सी पवित्र स्थान की धूल का छींट मिलाया गया है, वो उस स्त्री को पिलाया जाएगा और उस स्त्री को पिला करके वहां पर यह देखा जाएगा यदि उसके पीने से अगर उसे कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब वो शुद्ध है और उसके पीने से अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसका मतलब वो अशुद्ध है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इजरायली थे उनकी बहुत मन की कठोरता थी, तो परमेश्वर ने ये नियम बनाया है, परमेश्वर ने ये अपने हाथ से फैसला किया है। ये जो फैसला है ये परमेश्वर का फैसला है कि मंदिर में खड़े होकर उसने जल पिया, अगर वो दोषी है तो परमेश्वर उसे उजागर कर देगा, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो परमेश्वर उसे इस तरीके से कोई भी हानि नहीं होने देगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, औरतों की अग्नि परीक्षा हो रही है, और बहुत से मसीह विरोधी हैं इस टाइप की बातें करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये बहुत बड़ी बात है। आपको परमेश्वर का प्रेम यहां नजर आएगा। यहां पर परमेश्वर घर बना रहा है, एक ऐसी व्यवस्था परमेश्वर ने बना दी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके विषय में फैसला नहीं कर सकता है कि ये स्त्री व्यभिचारिणी है कि नहीं है, यदि उसका कोई गवाही देने वाला ना हो। तो यहां परमेश्वर ने उसके लिए नियम बना दिया ताकि घर ना टूटे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जरा आप आधुनिक दिमाग से सोचिए कि इस तरीके से घर बचेगा कि नहीं बचेगा। 100% घर बचेगा और परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है। हो सकता है कि जब वो उस वक्त वहां पर वो जल पी रही हो, मन ही मन वो पछता रही हो और पछता करके परमेश्वर से उस वक्त वो प्रार्थना कर रही हो, प्रभु तू इस बार मेरी लाज रख ले, मैं आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो निश्चय तौर पर परमेश्वर ने उसे वहां पर क्षमा करके उसको दुनिया की नजरों में लज्जित होने से बचाया है। तो ये स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी बात है। यदि उसका पति उसके साथ जलन रख रहा है, उसके साथ ईर्ष्या कर रहा है, उसके साथ शक कर रहा है, तो इससे बढ़कर और कोई न्याय नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आधुनिक सोच के साथ सोचिए कि एक पानी पीने से अगर इस प्रकार से चीजें होंगी तो फिर
अगर एक पानी पीने से अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से ही है, और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया है या फिर वो निर्दोष है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये स्त्रियों की इज्जत बचाने का बहुत एक अच्छी बात है, ताकि उनका घर बना रहे, पति उस पर शक ना करे और वो सारी बातें परमेश्वर यहोवा पर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 5वें अध्याय तक का अध्ययन किया है, और जैसा कि मैं हमेशा निवेदन करता हूं, इस बार भी निवेदन करूंगा कि आप इसको टाइम निकालकर पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ भी रखा होगा। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि ब्रदर हम पहले से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए मुझे बार बार कहना होता है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु ने समय दे ताकि वो तेरे वचन को पढ़ करके उससे समझें और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।